गुड़ पर्वत की महिमा के प्रसंग में रानी सुलभा की कथा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस गुड़ पर्वत दान की महिमा में एक आख्यान है, उसे आप सुने। सुलभा नाम की एक महाभाग्यशालिनी व्रतपरायणा रानी थी। वह राजा मरुत की प्यारी पत्नी थी और रूप यौवन से संपन्न थी। राजा मरुत के 700 रानियां थीं। ये सभी रानियां सुलभा की आज्ञा में रहती थीं और राजा मरुत भी सुलभा के परामर्श को मानते थे। रानी भी राजा से अत्यंत स्नेह करती थी। एक बार की बात है कि दुर्वासा मुनि राजा के यहाँ आए। राजा मरुत ने अर्घ्य पाद्य आदि से मुनि का सत्कार किया। दुर्वासा जी से सुलभा ने पूछा, भगवन, किस पुण्य कर्म के प्रभाव से राजा मुझे अत्यंत प्यार करते हैं, मेरा ही मुख देखते रहते हैं और मेरे वश में हैं। मेरी सौतें भी मेरा प्रिय करने में तत्पर रहती हैं। ब्राह्मण, यह सब आप बतलाएं। इस विषय में मुझे महान कौतूहल है। दुर्वासा जी बोले, सुभगे, तुम अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत को सावधान होकर सुनो। मैं तुम्हारे पूर्व जन्मों की बातों को अच्छी तरह जानता हूँ। पूर्व जन्म में तुम राजगृह विहार में निवास करने वाले एक वैश्य की स्त्री थी। तुम धार्मिक, सत्यशील और पतिव्रता थी। वहां तुमने अपने पति के साथ ब्राह्मणों से गुड़ पर्वत दान के महात्म्य और विधि को सुना था। तब तुमने गुड़ पर्वत का विधिवत दान किया। वरान ने उसी के प्रभाव से तुम यह सुख भोग प्राप्त कर रही हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, उस सुलभा ने अंत में सद्गति प्राप्त की। इस गुड़ पर्वत का दान स्त्रियों के लिए विशेष रूप से बताया गया है।